देखिए, गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री ने के पाठक की तारीफ की। उसके बाद बिहार विधानसभा में के पाठक के पक्ष में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने के पाठक को ईमानदार बताते हुए विपक्ष पर उन्हें हटाने की कोशिश करने का आरोप तक लगा दिया। के पाठक को इतनी जल्दी दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर नीतीश कुमार नहीं भेजेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते रहा है। पहली बार है कि सरकार की गांव-गांव तारीफ हो रही है। के पाठक के कुछ फैसलों को शिक्षकों ने अव्यावहारिक बताया है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं मानते हैं। उनके मन में है कि के पाठक काफी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ही संभालना चाहिए, ये कहना है एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक का। वो कहते हैं कि के पाठक का नेचर देखिए, वो बिहार के अन्य आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों की तरह चेंबर में बैठकर फैसले नहीं लेते हैं। वो जमीन पर जाते हैं, वहां कमी होने पर सुधार का प्रयास करते हैं। के पाठक दिल्ली से लौटने के बाद लगातार स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक भविष्य में शिक्षा विभाग में होने वाले फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। के पाठक ने तालीमी मरकज और टोला सेवकों को एक्टिव किया है, उन्हें प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। उसके अलावा सभी शिक्षकों को हर 6 महीने पर प्रशिक्षण अनिवार्य कर रहे हैं। लगातार राजभवन से उनका विवाद जारी है। वो यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ बैठक कॉल करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के ऐसा संभव है? के पाठक कहीं नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि के पाठक को मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में विभिन्न तरह के सुधार कार्यों के लिए रखा है। उसमें एक खास ऑपरेशन फर्जी टीचर भी है। देखिए, बीपीएससी से बहाल फर्जी शिक्षकों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। के पाठक की पहली बार जैसे स्वक्षमता परीक्षा शुरू हुई है, एक नया खुलासा होना शुरू हो गया है। बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल नियोजित शिक्षकों का खुलासा हो रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बता रहे हैं कि के पाठक दिल्ली जाने वाले नहीं हैं। उनकी ओर से नियोजित शिक्षकों की स्वक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला, उसके अलावा बीपीएससी में होने वाली शिक्षकों की आगामी बहाली, बीपीएससी के फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना है, ये सारा काम भी अभी उनके जिम्मे है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। फर्जी शिक्षक हर हाल में बचने वाले नहीं है। अधिकारी ने बताया है कि नई और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर वैसे शिक्षकों को बाहर करना है जो फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया है कि इससे काम करने वाले और असली शिक्षकों पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। वैसे शिक्षक आराम से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन के पाठक की नजर से एक भी फर्जी शिक्षक नहीं बचेगा। ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री की ओर से साफ निर्देश है कि शिक्षा विभाग से फर्जी शिक्षकों के कलंक को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसके लिए लगातार काम हो रहा है। जब से ऐसे शिक्षकों की खोजबीन शुरू हुई है, कई शिक्षक गायब हैं। सैकड़ों शिक्षकों का डेटा नहीं मिल रहा है। पता चला है कि एक ही सर्टिफिकेट पर दर्जनों नियोजित शिक्षक 23 सालों से काम करते आ रहे हैं। के पाठक किसी को छोड़ने वाले नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को अपना दर्द है। शिक्षकों के नाम नहीं बताने की शर्त पर बता दें कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, हजारों महिला शिक्षक बीमारी की शिकार हो गई है। महिलाओं में ब्लड प्रेशर और हेमोग्लोबिन की कमी वाली बीमारी सामने आ रही है। बक्सर जिले के एक शिक्षक ने बताया है कि महिलाएं अब डॉक्टर के यहाँ दौड़ लगाने लगी हैं। गत 9 महीने में के पाठक ने सुधार से ज्यादा शिक्षकों का तनाव बढ़ा दिया है। इस तनाव की वजह से हेडमास्टर और शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें ट्रांसफर का भय दिखाया जाता है। वेतन रोकने की बात कही जाती है। लेबर लॉ कहता है कि आप किसी का पूरा वेतन नहीं रोक सकते हैं। सस्पेंड होने के बाद भी जीवन यापन का पैसा मिलना चाहिए। के पाठक पूरी तरह दादागिरी चलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बाद में के पाठक बहुत गलत साबित होंगे।
पूरे बिहार के शिक्षकों में नाराजगी है। के पाठक सुधार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक पिछले 23 सालों से कई तरह की परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। उन्हें राज्यकर्मी के लिए दोबारा स्वक्षमता परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी। शिक्षकों का कहना यह है कि गलत लोगों पर कार्रवाई से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें वो दंडित करे, लेकिन सामान्य तौर पर स्कूल और शिक्षा के माहौल को सही रखा जाए। शिक्षक पैनिक माहौल में काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े जानकार कहते हैं कि राज्य सरकार ने के पाठक को दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भेजने की बात नहीं कही थी। ये के पाठक की ओर से आवेदन आया था, जिस पर अभी तक मुहर नहीं लगा है। ग्रामीण इलाकों में के पाठक के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है। वो जहां जा रहे हैं उनकी आरती उतारी जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने सिवान और गोपालगंज का दौरा किया है। उन्होंने स्कूलों के अलावा प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लेते हुए कई तरह के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने टोला सेवकों और तालीमी मरकज वाले की हौसला अफजाई है। वो एक अच्छे अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि पहली बार बिहार में 34 पुरुष और महिलाओं की टीम पटना में बैठ रही है। पूरे बिहार के स्कूलों की शिकायत सुनती है। के पाठक ने पटना में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनवाया है। ये केशव कुमार पाठक की ही सोच का नतीजा है। इस कंट्रोल सेंटर में टीचर के नहीं होने, मिड डे मील के देर से आने, स्टूडेंट की समस्या फोन पर पूरे बिहार से आती है, उसका त्वरित समाधान होता है। ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है। इसी तरह के अधिकारी को राज्य सरकार भला कैसे जाने देगी। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी के पाठक को विभाग का टीएन सेशन बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका कड़क मिजाज और तेवर पूरे चुनाव आयुक्त टीएन सेशन की याद दिलाती है। पाठक बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति से लेकर पढ़ाई की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट समन्वय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि के पाठक, जो कि वर्तमान में बिहार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया था, दिल्ली जाने के लिए कहा था, उन्होंने बताया है कि उनका आवेदन जो है उसको विचाराधीन कैटेगरी में रख लिया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राहत मिलने की संभावना है, और नहीं भी है तो आप देखते रहिए कि के पाठक तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक वो मुख्यमंत्री के शिक्षा विभाग में चलाए जा रहे खास ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर लेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।